हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का टॉपिक है मुहावरे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे मुहावरे कहते किसे हैं, क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी मुहावरों के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो मुहावरे होते क्या? मुहावरा जब कोई शब्द समूह वाक्यांश समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, मुहावरा जो होता है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। एक बात ध्यान रखिए, उसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे में शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि कोई दूसरा अर्थ अर्थात लाक्षणिक या व्यंग्यार्थक मुख्य होता है। जैसे बच्चों यहाँ दे रखा, देखिए, काठ का उल्लू है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लकड़ी से बना हुआ उल्लू है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि उल्लू काठ का है, यह हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब बेकार है हमारे लिए। इसलिए इसका अर्थ होता महत्वपूर्ण लेते हुए भाषा को सपाट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरों में क्या डिफरेंस है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है बच्चों, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वह कथन जो परंपरागत तरीके से प्रचलित रहता है। लोकोक्ति बच्चों किसी घटना और प्रसंग से संबंधित होती है, यानी उसका कोई घटना से संबंध होता है, जबकि मुहावरे के बारे में ऐसा नहीं होता। मुहावरे में काल, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसा काल होता है, पुरुष होता है, उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन हम कर देते हैं। जबकि जो लोकोक्ति होती है बच्चों, वो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब बच्चों इसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब बच्चों यहाँ पर कुछ आपको मुहावरे दिए हुए हैं, अर्थ सहित हैं ये। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि से काम न लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ गए, पत्थर नहीं डाल दिए, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब इसका प्रयोग कर दिया, आज उसका बुरा समय था तभी तो उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। ऐसे बच्चों ये दूसरा दे रखा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना या आप करना। जैसे श्याम के पास होने पर अपने गुण बताकर वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन गया या बन रहा है। अगला बच्चों है अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी शर्म, लज्जित होना, शर्माना भी कह सकते हैं। शीला की बड़ी बड़ी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया तो वह अपना मुँह सा लेकर रह गई। ऐसे ही अगला है बच्चों, देखिए इसमें उदाहरण, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। गांधी जी ने देशवासियों को अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी। अगला देख लीजिए बच्चों, इसमें अगला उदाहरण एक और है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी जानबूझकर संकट मोल लेना। यानी कॉलेज की नौकरी छोड़कर तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। इस तरह से बच्चों ये उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। ऐसे ही एक अगला उदाहरण है, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। ऐसे ही अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। बच्चों कुछ और उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, उसको आप देख सकते हैं। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना। ऐसे ही आड़े हाथों लेना यानी खरी खोटी सुनाना।
उड़ जाना यानी गायब होना, खून जताना यानी कठिन परिश्रम करना, जलाना कठिन, गाढ़ी कमाई यानी मेहनत से की गई कमाई, गिरह बांधना यानी मन में बैठा लेना या गांठ बांधना भी होता है बच्चों इसका, गुड़कियाँ खाना यानी डांट डपट खाना या ताना खाना, चक्कर खाना यानी परेशान, चुल्लू भर पानी देने वाला यानी कठिनाई भरे समय में मदद करने वाला। इस तरह से बच्चों ये उदाहरण दे रखे हैं, तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि समास किसे कहते हैं। अब तो आपको मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये मुहावरे हैं और ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं मुहावरों से संबंधित कि बाएं हाथ का खेल होना, नमक मिर्च, लाल पीला, तूती बोलना, खुशी का ठिकाना, अपना राग अलापना, दिल महसूस कर रहना, पलकों पर बिछाना, छाती पर मूंग दलना, एक लाठी से हंकना, एक टक निहारना। ये बच्चों दे रखे हैं, इनको आपको स्वयं वाक्यों में प्रयोग करके देखने, इसके अर्थ स्पष्ट आपको स्वयं करने। तो इस तरह बच्चों आपका जो ये मुहावरा चैप्टर था वो समाप्त होता है।